न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। देश में पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। रांची CGL पर्चा लीक की CBI जांच करवाने के लिए सदन में हंगामा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में सत्ता सम्मेलन में मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि इस देश में पिछड़ा वर्ग पर सबसे ज्यादा अन्याय कांग्रेस ने किया है। उनने न कभी OBC कमीशन बनाया, ये सब आकर नरेंद्र मोदी ने किया है। राहुल को किसी ने लिखकर दे दिया है, वह वही बोल रहे हैं। PM मोदी ने जाति के संबंध में अमित शाह ने कहा कि राहुल को किसी ने झूठ पकड़ा दिया है। उन्हें मालूम नहीं है कि OBC की सूची समय समय पर बदलती रहती है। 25 जुलाई 1994 में गुजरात में मोदी की जाति OBC में शामिल हुई। देश भर में पहले से थी। राहुल गांधी को किसी ने गलत जानकारी पकड़ा दी है। 6 महीने में उनका कैबिनेट बदलाता है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है शायद 21वीं बार राहुल गांधी लॉन्च हो जाए। उद्धव ठाकरे और स्टैलिन का ये भी लक्ष्य है। ममता जी अपने भतीजे और लालू जी अपने बेटे को CM बनाना चाहते हैं। बेटा बेटी को सत्ता में बैठवाने का कार्यक्रम है। परिवारवादी पार्टियों का बंटवारा है, ये संतरे की तरह बिखर जाएगा। 2024 के परिणाम के साथ ही संतरे की तरह बिखर जाएगा। ये बिखराव नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि राहुल बाबा लीडर नहीं होते तो हम जीत जाते। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा के लिए दोबारा निर्वाचित होने पर सदन में उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पटेल ने 5वें कार्यक्रम में अभी 4 साल बाकी थे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था क्योंकि वह रामपक्का के शरद पवार धड़े द्वारा दायर अयोग्यता याचिका का सामना कर रहे थे। राज्यसभा बुलेटिन में मंगलवार को कहा गया, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और राज्यसभा के सभापति थे। उन्हें इस्तीफा 27 फरवरी 2024 को स्वीकार कर लिया है। पटेल रामपक्का के गुटिया संघर्ष में अजित पवार खेमे में चले गए थे। वह जुलाई 2022 में अपने 5वें कार्यकाल की खातिर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पटेल ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, मैं 2022-28 कार्यकाल में के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। मैंने अपने 4 साल के पुराने कार्यकाल के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और मैं राज्यसभा के लिए एक नए कार्यकाल के लिए चुना गया हूं, जो 2024 से 2030 तक का प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा, इस प्रकार मैं 2030 तक उच्च सदन का सदस्य बना रहूंगा। पटेल के इस्तीफे से पैदा हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आयोग को अब उपचुनाव करना होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची CGL पर्चा लीक की CBI जांच करवाने के लिए सदन में हंगामा। झारखंड विधानसभा सोमवार को JMCC CGL परीक्षा का पर्चा लीक मामले की CBI जांच करवाने के लिए जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी जहां CBI जांच पर अड़ी रही और बेल में आकर प्रदर्शन किया, वही सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्यकाल मंत्री अलमगीर आमल ने स्पष्ट किया कि सरकार SID जांच कर रही है। अगर इसमें सफल नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष में हंगामे वजह से सदन में कार्यवाही 11:24 बजे से 12:35 बजे तक स्थगित रहेगी। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के मुख्य संचेतक विरंची नारायण ने कहा कि अल्पसूचित
प्रश्न से ज्यादा लाखों नौजवानों की संभावना महत्वपूर्ण है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई CGL की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। 25 लाख की प्रश्न पत्र बेचे गए। ये राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी का खामा पूर्ति की गई है, लेकिन किंगपिन कौन, सत्ता की शीर्ष पर कौन बैठे हैं जिन्होंने ऐसा किया, उनकी CBI जांच होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक की वजह से स्तंगित की गई है। इसमें युवाओं में गलत संदेश दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।